आजकल का यूथ है, यूथ क्यों कनेक्ट नहीं कर पा रहा है मतलब कांग्रेस से, और कांग्रेस आजकल ग्राउंड पे कम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ज्यादा दिख रही है। तो क्या यही वजह तो नहीं है कि आप हर चुनाव हार जाते हैं? कांग्रेस जनता की पार्टी है, जनता के आंदोलनों की पार्टी है। जनता की आवाज कभी भाजपा बनी ही नहीं। आप इतिहास उठाकर बताइए हमको। आप हमको एक चीज बताइए कि मोदी जी अपने खुद मन की बात सुना देते हैं, जनता की आवाज कभी उन्होंने सुना? कांग्रेस जनता के मन की बात सुनती है। और मोदी जी अडानी अंबानी जो चश्मा लगाकर समाज को दिखला देते हैं, उसी चश्मे से देश को देखते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एक्साइटिंग पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट लक्ष्य कुमार और आज हमारे साथ मौजूद है बनारस से कांग्रेस प्रवक्ता शशि उपाध्याय जी। जी हाँ, आज हम इनसे कुछ तीखे सवाल करेंगे। कांग्रेस क्या एक पॉलिटिकल पार्टी जो हुआ करती थी आज ग्राउंड पे नहीं दिखती, क्या वो सोशल मीडिया तक रह गई है या उसके कुछ और विजन है? एंजॉय द। नमस्कार सर। नमस्ते जी। क्या हाल है सर आपके? एकदम बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके तो हाल हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ हाल ठीक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं शशि उपाध्याय जी की जैसे आजकल का यूथ है, यूथ क्यों कनेक्ट नहीं कर पा रहा है मतलब कांग्रेस से, और कांग्रेस आजकल ग्राउंड पे कम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ज्यादा दिख रही है। तो क्या यही वजह तो नहीं है कि आप हर चुनाव हार जाते हैं? नहीं, देखिए, पहले तो आपने जो प्रश्न किया कि क्या हालचाल है कांग्रेस का, देखिए कांग्रेस का हालचाल पहले भी बहुत अच्छा था, आज भी बहुत अच्छा है। कैसे सर, थोड़ा बताएं। आपको बता रहा हूँ। कांग्रेस जनता की पार्टी है, जनता के आंदोलनों की पार्टी है, जनता की लड़ाई लड़ने की पार्टी तो है। आप कह रहे हैं कि भाजपा नहीं है क्या? नहीं, भाजपा कहाँ है? जनता की आवाज कभी भाजपा बनी ही नहीं। आप इतिहास उठाकर बताइए हमसे। उनके गठन से, जब से भाजपा बनी तब से आज तक की बात बता दूं, जनता की आवाज कहाँ से है? आप हमको एक चीज बताइए कि मोदी जी अपने खुद मन की बात सुना देते हैं, जनता की आवाज कभी उन्होंने सुना? नहीं, मोदी जी तो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देखिए, ये स्लोगन हो सकता है, ये नारा हो सकता है, ये जमीन की हकीकत नहीं है। मन की बात सुनाना और जनता के मन की बात सुनना, कांग्रेस जनता के मन की बात सुनती है। हमारे राहुल जी, जो हमारे आदरणीय नेता राहुल जी हैं, वो जनता को आत्मसात करते हैं, जनता से उसके दुख सुख को जानना चाहते हैं। और मोदी जी अडानी अंबानी जो चश्मा लगाकर समाज को दिखला देते हैं, वो उसी चश्मे से देश को देखते हैं। अंतर है। कांग्रेस आज नहीं, इतिहास में भी जब आप जाएंगे, आजादी के समय भी जाएंगे, तो अंग्रेजों के खिलाफ जो गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लड़ाई लड़ा, वो जनता की लड़ाई लड़ा। चाहे आप चंपारण को पढ़िए, गांधी जी को चंपारण जाकर देखिए। गुजरात में जन्म लिए गांधी जी। गुजरात में महात्मा गांधी अगर इस देश के बने, तो वो बिहार में जाकर, उस गरीबों के बीच में जाकर, जब वहां पहुंचे चंपारण की धरती पर, जब उस धरती के हकीकत जनता से रूबरू हुए और उस ग्राउंड को देखा कि हमारे देश के आवाम की स्थिति क्या है, तब वो महात्मा गांधी बन गए। कांग्रेस हमेशा जनता की आवाज रही है। ये अलग बात है कि आज वर्तमान की जो भारत की मीडिया है, जिसको तमाम नामों से मतलब अपने आप में भी सोचने में बड़ा कभी कभी शर्म बनता है कि आज भारत की मीडिया को गोदी मीडिया जनता कह रही है। नहीं तो यही मीडिया स्पष्ट रूप से जब हकीकत दिखलाती थी। आपको याद होगा, अगर आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और मनमोहन सिंह जी के खिलाफ मीडिया तमाम चीजों को, और उसको सरकार के रूप में, चूंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सरकार एक्सेप्ट करती थी, उस पर काम करती थी। मीडिया जहां भी गलत हो रहा है उसको दिखलाती थी, तो सरकार एक्सेप्ट होकर उस पर काम करती थी। मैं एक ज्वलंत उदाहरण आपको देना चाहता हूं, फिर आप अगला प्रश्न करिएगा। यही दिल्ली है, एक निर्भया कांड होता है दिल्ली में, और निर्भया कांड मनमोहन सरकार को कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा करता है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की पारदर्शिता देखिए, आप हमारे पार्टी की पारदर्शिता देखिए कि मनमोहन सिंह की सरकार कितनी गंभीर होती है उस कांड को लेकर। निर्भया को यहां से सिंगापुर भेजकर इलाज के लिए तत्काल भेजती है। ठीक है, वो स्थिति ऐसी थी कि हम उस बच्ची को नहीं बचा पाए सर, लेकिन जनता का प्रेशर की वजह से उन्होंने किया। देखिए, आज वो नहीं, आप समझिए कि आज वो प्रेशर क्यों नहीं हो रहा है। आज ये बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। क्यों अभी आपके कुछ दिन पहले भी एक निर्भया और हुआ है दिल्ली में, आपको जानकारी होगी? हाँ, जानकारी है। वो कहाँ थे लोग जो कैंडल लेकर घूमते थे? वो कौन लोग थे? क्यों नहीं प्रेशर हो रहा है? उसके पीछे जानते हैं कारण क्या है? वो लोग, मनमोहन सिंह की सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की सरकार थी, लोकतंत्र में आस्था और विश्वास रखने वाली सरकार थी, अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाली सरकार थी, और मीडिया स्वतंत्र होती थी, खुलकर दिखलाई। आज दिल्ली में
पुनः अभी 1 महीने पहले निर्भया से बर्बर कांड हुआ है, लेकिन न मीडिया ने उसको महत्व दिया और न ही जो प्लांटेड लोग थे वो दिखाई पड़े। लेकिन आप भी फिर ये कहेंगे कि कांग्रेस क्या करे। कांग्रेस कल भी जनता की आवाज बन के, देखिए सबसे बड़ा क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टियों के और जनता के बीच का एक बहुत बड़ा पुल होता है, उसका नाम होता है मीडिया। ये बहुत बड़ा पुल है, चौथा स्तंभ। चौथा कहा जाता था, है नहीं। मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं सर। आप दावा मैंने कभी कहा जाता था कि ये चौथा स्तंभ है। आज भी कहा जाता है सर? नहीं, वो आज कहाँ कहा जाता है। अच्छा ये बताइए, लाहौर पे और इस्लामाबाद पे आप फर्जी खबर दिखलाकर कब्जा कर लेते हैं। सर मैंने कराची पोर्ट नहीं उड़ाया सर। मैंने सुनिए, मतलब है ना, मैं स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ प्रधानमंत्री से पूछा जाता है कि आम चूस कर खाते हो कि गटक कर खाते हो, ये प्रश्न है। सर जिस सेलिब्रिटी ने वो पूछा था तो उस सेलिब्रिटी ने ये कन्फेस किया कि मैंने वो पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं लिया था। नहीं चलिए ठीक है, फिर मैं आपको आता हूँ। यहाँ नोटबंदी होती है, उसके फायदे बता दिए जाते हैं, उसमें चिप लगी है तमाम। तो कहने का अभिप्राय बस मेरा है कि अब मीडिया अपनी निष्पक्षता पर आज आ जाए। और मैं चाह रहा हूं कि भारत की मीडिया की जो विश्व स्तर पे किरकिरी हो रही है, 198 स्थान पर मीडिया का आज हमारी पहुंच चुकी है, उस पायदान पे पहुंच चुकी है। मैं तो चाहता हूं कि हमारी मीडिया अपने उसी अस्तित्व में आ जाए कि सरकार की आलोचना जैसे मनमोहन सिंह की होती थी, राजीव गांधी की होती थी, इंदिरा गांधी की आलोचना करती थी मीडिया, आज मोदी सरकार की भी करे। अच्छे कामों की सराहना भी करे तो बुरे कामों की आलोचना भी करे, ये मीडिया की जिम्मेदारी है। लेकिन आज मीडिया अपने कर्तव्य को नहीं निभा रही है। अब दूसरी चीज आते हैं हम। आपका एक अच्छा सा प्रश्न रहा कि कांग्रेस जमीन पर, फिर मैं वही पहुंचता हूँ। कांग्रेस जमीन पर सर नहीं दिख रही, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, बड़े बड़े नेता। चूंकि चश्मा बदलना पड़ेगा आपको। 4000 किलोमीटर की राहुल जी की वह पदयात्रा याद है? हाँ, पदयात्रा याद है। इससे बड़ी लकीर कौन भारत का नेता खींचेगा, तो हमको बताइए ना। जो लकीर राहुल गांधी जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक खींचा, भूतो न भविष्य कोई नेता है सर? लेकिन आपके साथ मैं जमीन की ही बात कर रहा हूँ। जमीन पर खींचा है वो लकीर। मैं चैलेंज करता हूँ कि आज के डेट में भाजपा का कोई भी नेता उस लकीर को मिटाकर तो दिखला दे, या उससे बड़ी लकीर खींचकर तो दिखला दे। अब इससे ज्यादा जमीन पर लड़ाई कौन लड़ेगा? आप अच्छा एक बताइए, मणिपुर में जहां हमारे समाज में एक तरफ नारियों को सीता दुर्गा उपाधि दी गई है, इनको शक्ति कहा जाता है, नंगा करके मणिपुर में कौन दौड़ा रहा है? कौन दौड़ाया? और इतना ही नहीं, वो चीज मैं आपके चैनल पे नहीं बोल पा रहा हूँ, उनके प्राइवेट पार्टों में कैसे कैसे सड़कों पर लोग कुकृत्य किए हैं, प्रधानमंत्री जी बोले। मीडिया ने उसको महत्व दिया अपने चैनलों पर? नहीं दिया मेरे भाई साहब। अगर आज महत्व देना शुरू कर दे तो मोदी जी की कल। अच्छा आप दुनिया की बात छोड़िए, चलिए आप अपना प्रश्न करें। सर मैं यही प्रश्न करना चाहूंगा कि जो भी हमारी देन है, हम मानते हैं ये चीज की कांग्रेस की देन है, लेकिन फिर कांग्रेस कहीं पॉलिटिकल भीड़ में एक खोकर रह गई है। और 2014 से जब कांग्रेस सत्ता से गई और मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से 3 चुनाव वो कैसे हार गई। और अभी भारत जोड़ो यात्रा की आपने बात करी, तो उससे फायदा तो नहीं हुआ, हमें नुकसान दिख रहा है, क्योंकि चुनाव पे चुनाव हार रही है। और अभी बंगाल चुनाव में भी आपने देखा होगा, क्योंकि सर प्रश्न उठते इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस के एफर्ट्स चुनावी रैली में नहीं दिखते हैं सर। देखिए वो इतनी पुरानी पार्टी होने के बाद चूंकि आप हर चीज को सत्ता से जोड़कर देख रहे हैं। अगर सत्ता है तो लग रहा है कि हमने संघर्ष किया है। नहीं, आप कह रहे हैं ना सर, आप कह रहे हैं ना कि कांग्रेस जनता की पार्टी है। हाँ। तो जनता ही मैं उसी का उत्तर आपको दे रहा हूँ। कांग्रेस को सत्ता से जोड़कर आप मत देखिए, कांग्रेस संघर्ष से जोड़िए। जब उसके संघर्ष को आप देखेंगे, सत्ता तो 47 में इस देश को मिली, और जानते हैं आजादी की लड़ाई कब शुरू हो गई थी? एक अब कविता भी आपको सबको पढ़ाया गया होगा, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, हुआ तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई हमारी वीरांगना लक्ष्मीबाई लड़ी, और तब से आजादी की लड़ाई शुरू हो गई। वह लड़ाई लड़ते लेकिन अंग्रेजों से कभी हार नहीं माने हमारे वो महापुरुष। और जब गांधी जी के नेतृत्व में, तो कहने का अभिप्राय मेरा है कि ये संघर्षों की पार्टी है। संघर्ष करके, ठीक है, देश आजाद हो गया, आजादी के बाद देश ने कांग्रेस को सत्ता पे बहुत सालों तक बैठाया। आप कहते हैं, आपकी मीडिया के लोग दिखलाते हैं कि कांग्रेस लगातार 3 चुनाव हार गई। अब दूसरे पक्ष को रखिए ना कि 52 साल लगातार
जनसंघ और आरएसएस इस देश में हारी है 55 साल, हारी है कि नहीं हारी है? जी बिल्कुल हारी है ना। उनकी 2 सीटें नहीं हुआ करती थी। कभी ये भी जान लीजिए कि कभी कृपा का पात्र बनकर इनके जो सबसे बड़े नेता थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस के कृपा पात्र पर सदन में बैठाए गए थे। यह भी जानिए, यह भी जानिए। कहने का अभिप्राय मेरा है कि कांग्रेस हमेशा जो लोकतंत्र का ढांचा तैयार है उसको कांग्रेस ने किया है, उस ढांचे को, मूल ढांचे को कभी गिराई नहीं, कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया। और आज बीजेपी पूर्ण रूप से उस लोकतांत्रिक मूल्यों का दमन करके, लोकतांत्रिक ढांचे की हत्या करके सत्ता पर बैठ रही है। आप क्या समझ रहे हैं? आज भी जनता, चले जाइए गांव में, कांग्रेस जनता के दिलों में बसती है। अब मैं दूसरी चीज बता रहा हूं सर, लेकिन ये बताइए कि जैसे बीजेपी का जो नैरेटिव है वो डोमिनेंस कर रहा है लगातार पिछले 12 सालों से, और कांग्रेस उस नैरेटिव को, अपने विजन को सेट करने में कहीं ना कहीं जनता से जुड़ नहीं पा रही है। तो सर थोड़ा सा बताइए। और सर मैं एक सवाल और ऐड करना चाहूंगा इसमें। आज भारत जोड़ो यात्रा के बाद आपने देखा होगा राहुल गांधी जी हाफ टी शर्ट और पैंट में दिखते हैं, जहां पहले वो कुर्ते पजामे में, जो एक ट्रेडिशन हुआ करता था एक पॉलिटिशियन का। तो सर ये क्या यूथ से जुड़ने का तरीका है या फिर इसके पीछे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है? देखिए, हमारे जो जननायक राहुल गांधी जी हम लोग के लीडर हैं, वो जनता के सुख दुख को बड़े नजदीक से, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से रहा हो, चाहे न्याय यात्रा के माध्यम से रहा हो, भारत की जनता के उस अंतिम व्यक्ति से मिलने का उन्होंने प्रयास किया। उससे मिले, उसको अपने गले लगाया, उनकी समस्याओं को समझा, उसको आत्मसात किया। और रह गया कि ड्रेस कोड पर आपने बात किया कि राहुल गांधी टी शर्ट लोअर, जबकि पॉलिटिशियन नहीं। देखिए क्या है ना कि इस बदलते दौर में, दौर भी बदल रहा है, अगर राहुल गांधी जी एक साधारण टी शर्ट और पैंट पहनते हैं तो जो व्यक्तिगत मुझे लगता है, इसीलिए उनको दूसरा गांधी नहीं कहा जा रहा है। राहुल गांधी को दूसरा गांधी कहने के पीछे अभिप्राय है कि जब इस देश में महात्मा गांधी जी, बैरिस्टर गांधी आए और बाद में धोती ओढ़ा, देश की गरीबी को देखा, देश की जनता की समस्याओं को देखा, तो उन्होंने धोती ओढ़ा, एक ही धोती में आधा फाड़ कर पहना और आधा ओढ़ा, और उसके बाद अंग्रेजों से लड़ाई शुरू किया। और उन्हीं की ये औलाद हैं, ये काले अंग्रेज हैं, इनके खिलाफ लड़ने के लिए जिस तरीके से महात्मा गांधी जी ने गरीबी को समझकर भाव में अपने को उतार दिया, उनके भाव में, गरीबों के भाव में अपने को उतारा और कहा कि मैं आधी धोती ओढ़कर रहूंगा, उसी तरह मुझे लगता है, देखिए व्यक्तिगत मेरी राय है बिल्कुल, कि राहुल गांधी जी जब पूरा देश घूमे हैं तो उनको लगा है कि जनरल टी शर्ट पैंट अभी भी मेरे देश की जनता की स्थिति जो है बद से बदतर स्थिति में है, और उससे ज्यादा बद से बदतर बीजेपी ने पहुंचा दिया है। आप बताइए कि जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन, और उसके बाद भी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही हो कि हम बड़ा काम किए हैं, 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन आप जिंदा रखे। राहुल गांधी जी नहीं समझ रहे हैं। राहुल गांधी जी जनता की उस पीड़ा को समझते हैं, उस दर्द को समझते हैं, और हमेशा राहुल गांधी जी जनता की आवाज बनते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं। बिल्कुल सर। अब सर थोड़ा भविष्य की बात कर लेते हैं। जैसे अगले साल चुनाव है 5 राज्यों में, तो कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, राहुल गांधी जी की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कि हमें इस चुनाव को जीतना है? तो थोड़ा आप स्ट्रेटेजी बताइए। क्या इस बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहेगी या फिर ग्राउंड पे इस बार कांग्रेस, आप दावा कर रहे हैं कि इस बार जीतेंगे हम चुनाव? आपने अपने 3 प्रश्नों में हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित किया है कांग्रेस को। मैं इसको सिरे से पहले खारिज करता हूं आपके प्रश्न को। देखिए, कांग्रेस की जो जनता के प्रति जिम्मेदारी है जी, चूंकि इस देश को आजाद कराया है कांग्रेस ने, इस देश को सजाया और संवारा है कांग्रेस ने। आप जानिए कि जिस देश में जो सुई जिसको सिलाई करते हम लोग, वो सुई भी जो नहीं बनती थी, उस देश को नेहरू के नेतृत्व में, गांधी के नेतृत्व में बड़ी ऊंचाइयां मिली। सुनिए, बहुत ऊंचाइयां मिली, बड़ा काम हुआ। तो कांग्रेस अपने बनाए हुए, अच्छा एक चीज बताइए कि अपने बनाए हुए घर को आप बिगड़ता हुआ देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख, कोई नहीं देख सकता। इस देश में संविधान दिया कांग्रेस ने, और संविधान में सबको अधिकार दिया कांग्रेस ने। आज उसी संविधान को भाजपा ध्वस्त करके, जानते हैं जिस तरीके से देश आज चला रही है भाजपा, 2-4 लोग चिन्हित करके चला रहे हैं, अडानी अंबानी जैसे लोग चला रहे हैं, यह देश के लिए बड़ा खतरा है। भाई, पूंजीवाद का कांग्रेस कभी हमेशा विरोध की है। हम समाजवाद के अवधारणा में जीने वाले लोग हैं। हमारे नेता, चाहे गांधी जी रहे हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी जी रहे हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, राजीव गांधी जी रहे हों, मनमोहन सिंह रहे हों, या मैं हमारी
नेता परम आदरणीय सोनिया गांधी जी रही हो। आपको याद है कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व में मनरेगा जैसा कार्यक्रम दिया, गांव में रोजगार दिया, गांव के लोगों को जिम्मेदारी दी। आज वो सारी चीजें को ध्वस्त। कहने का अभिप्राय है कि आप जो प्रश्न किए कि 5 राज्यों का चुनाव होने जा रहा है, अरे कांग्रेस की क्या तैयारी? देखिए हमारी तैयारी है सर, हमारी तैयारी हमेशा रहती है, लेकिन हम जनता के मूल्यों पर, लोकतंत्र के मूल्यों पर जनता की लड़ाई को लड़ना, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। अब हमको लड़ना कहाँ है, बात समझिए। आपने कहा ना मैं बनारस का रहने वाला हूं और शाम को आपको इंटरव्यू हमारा आपका हो रहा है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मोदी जी चुनाव हार चुके थे 2024 में। बनारस के लोगों ने मोदी जी को चुनाव हरा दिया था, और एक मोदी को, इसे भी जान लीजिए, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 5 सीटें भाजपा को मिलना मुश्किल था, लेकिन एक मोदी को हारते हुए देखकर 4 घंटे के लिए काउंटिंग को पूरे प्रदेश में रोका गया कि अरे बाप रे बाप, पूरे देश में जिसके नाम से वोट हो रहा है भाई मोदी है ना, ब्रांड है, और वही चुनाव हार रहा। आपने भी देखा होगा 7 राउंड मोदी 61,000 वोटों से पीछे। आपने देखा ना 7 राउंड 61,000 वोट से पीछे, हवा खराब हो गई। और जानते हैं सर बनारस में बीजेपी का बहुत स्ट्रांग होल्ड है, मोदी जी का बहुत स्ट्रांग होल्ड है, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वीक होती जा रही है कांग्रेस? एकदम नहीं, बनारस में एकदम नहीं है। अभी मैं आपको कह रहा हूँ जैसे आप बनारस से आते हैं, तो मैं बनारस इसलिए आपसे बता दूं कि बनारस में, क्योंकि आपके सांसद मोदी जी नहीं, हमारे सांसद हैं, लेकिन वो जनता द्वारा, बनारसियों द्वारा चुने गए सांसद नहीं है। वो चुनाव आयोग, जो भ्रष्ट चुनाव आयोग बैठे हैं ज्ञानेश कुमार, इनके द्वारा चुने हुए वो सांसद हैं। बनारस के जनता के द्वारा चुने हुए सांसद नहीं है। ये बनारस की आम जनता से आप कभी चले जाइए, पूछिए, बनारस की आम जनता कहती है कि हमारे सांसद नहीं है। हमने जिसको वोट दिया उसको तो चुनाव आयोग ने हराया है। और आपने आप सीधा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं सीधा चुनाव आयोग के एकदम। अरे भाई साहब, चुनाव आयोग, अच्छा एक चीज बताइए, आपको लगता है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं क्या? आपको लग रहा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है, और मैं उसको जिम्मेदारी से आपके चैनल पे बोल रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे पर्सनल हमारी बात नहीं हो रही है, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं। ये चीजें जनता के बीच में जाएंगी। और आज आप गांव में घूम लीजिए, गांव का अंतिम व्यक्ति कहता है कि हम वोटें देकर क्या करेंगे, वो तो मशीनिया में सब खेला होता है। ये एक धारणा बन चुकी है। मेरे कहने का अभिप्राय है कि अगर मोदी जी, भाजपा के लोग, अमित शाह अगर लोकतांत्रिक ढांचे को जिंदा रखना चाहते हैं, अगर उसमें विश्वास है, जिस संविधान की आपने कसम लिया है, तो निष्पक्ष चुनाव करा लीजिए। आइए बैलेट पेपर पे ना, आ जाइए बैलेट पेपर पे। दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए तो जो नहीं सो, तब आपको पता लग जाएगा कि भाजपा कहां है और कांग्रेस कहां है, तब आपको। लेकिन आज पूरे सिस्टम को देखिए, 12 वर्ष में मोदी जी ने क्या किया है? जनता के लिए कुछ नहीं किया है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जो मोदी जी 12 वर्षों में बनवा दिए हो। किसी एक विश्वविद्यालय का नाम बताइए। जिम्मेदार पत्रकार हैं आप जिम्मेदार पत्रकार हैं। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि किसी एक विश्वविद्यालय का नाम बताइए। इन्होंने किया क्या, इसको समझिए। ये जब सत्ता पाए, चलेंगे सत्ता में तो अभी पिछले साल ही आए हैं वो। कौन? बीजेपी। उससे पहले तो आम आदमी पार्टी। अरे यार, देश में 12 साल से हैं। इस देश में 12 साल से आपने दिल्ली की बात नहीं, मैं इस देश में 12 साल से हैं। इस देश में 12 साल से ऊपर हो गए, जश्न मना रहे हैं 12वें साल का मोदी जी। और लगभग 20 स्टेट में उनकी डबल इंजन नाम दिया है, डबल इंजन की सरकार है। मैं किसी स्टेट की बात कर रहा हूं, मैं बनारस की पूछ रहा हूं। 4 यूनिवर्सिटियों का मैं नाम बता देता हूं जो कांग्रेस के समय की बनाई हुई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, यूपी कॉलेज। इसके बाद चौथी यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। मैं आपको अस्पतालों का नाम बता देता हूं कि कांग्रेस के जमाने में जो अस्पताल बने, ट्रामा सेंटर बने, बीएचयू बने, कबीर चौरा बने, एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी कांग्रेस के ही जमाने में बना, कांग्रेस के जमाने में बना। उसके बाद एक अस्पताल बनाइए। कहने का अभिप्राय मेरा है कि ये जब सत्ता में आए तो ये चूंकि बहुत दिनों तक विपक्ष में लोग रहे, इनके यहाँ जो एक संगठन है जो कहता है कि मैं सांस्कृतिक संगठन हूं, पर्दे के पीछे से काम करता है, उसका नाम आरएसएस है। वह देश का, मुझे कहने में गुरेज भी नहीं है, वो देश का गद्दार संगठन। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। देश का गद्दार संगठन है। आप हमको बताइए कि मोहन भागवत इस देश में क्या है? मैं ये प्रश्न कर रहा हूं। वो आरएसएस के प्रमुख हैं। आरएसएस के प्रमुख, उस आरएसएस के जिसकी न कोई रजिस्टर्ड संस्था है, न जिसका कोई लेखा जोखा है, न सरकार के यहाँ कोई रिकॉर्ड है ना? नहीं है। उस आरएसएस के प्रमुख को Z+ सुरक्षा अगर प्रदान है तो किस हैसियत से है? प्रश्न है कि नहीं है? है कि नहीं है? आम आदमी
को रोड पर मार दिया जा रहा है। आम आदमी के साथ जो दुर्व्यवहार भाजपा के लोग कर रहे हैं उसको तो पूरा दुनिया देख रही है। लेकिन आरएसएस इस देश के उस सारे कॉन्स्टिट्यूशन, चूंकि भाजपा को बैकिंग करती है आरएसएस, सारे कॉन्स्टिट्यूशन पर आज आरएसएस कब्जा कर ली है। और मैं आपसे बता दूं, मैं जिम्मेदारी से इस बात को बोल रहा हूं, मैं कांग्रेसी हूं। हमारे पास अब जनता के सिवा कोई विकल्प के वही एक अदालत बची है। हम कांग्रेस के लोग जनता के बीच में ही अपनी बात को रखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुनने वाला नहीं है। अभी आपने देखा कि जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन जी का जिस तरीके से नामांकन रद्द किया गया है, लोकतंत्र की सीधे सिर को कलम कर दिया गया है, कलम कर दिया गया है, हत्या कर दी गई है। उसके बाद हम किसके पास जाएंगे? चुनाव आयोग की बात रह गई। चुनाव आयोग, हमारे नेता मिलने जाते हैं, चुनाव आयोग मिलता नहीं है। बहुत गंभीर विषय है। कांग्रेस के नेता मिलने जाते हैं लोकतंत्र में, संवैधानिक कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति, संवैधानिक कुर्सी है चुनाव आयोग की, अगर संवैधानिक कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर विपक्ष के नेताओं से न मिले, इस अभी आप समझ रहे हैं कि लोकतंत्र जिंदा है? क्यों बैठा है वो क्यों बैठा है उस कुर्सी पर? कहने का अभिप्राय है कि वो खुद संघी है, और संघ के लोग आज सारे कॉन्स्टिट्यूशन पर, सारे संवैधानिक पदों पर कब्जा कर चुके हैं। और दूसरी चीज बता दें, डॉक्टर इंजीनियर की डिग्री लेकर, छोड़ दीजिए डॉक्टर इंजीनियर बड़ी डिग्री है, आईआईटी करके, इंजीनियरिंग करके, पढ़ाई पढ़कर लड़का 10,000 5,000 की नौकरी के लिए भटक रहा है, जो उसके पास शिक्षा और डिग्री है। आप जानिए कि भाजपा जब से सरकार में आई, इस देश में, दिल्ली में कम से कम 25 ऐसे मंत्रालय हैं जहां आईएएस बैठते थे। बिना पढ़े लिखे लोगों को आईएएस बनाकर बैठाया है। ऐसा जानकारी आपको नहीं होगी, 150 लोगों को। अब आप एक चीज जानकारी है सर, नहीं, आप एक चीज बता दीजिए कि जिन कुर्सियों पर यूपीएससी की परीक्षा पास करके काबिल लोग जाकर काम करते थे, आज वहां वो आरएसएस की शाखा से उठाकर लोगों को आईएएस के कुर्सी पर बैठा दिया गया है। अभी आप समझ रहे हैं कि लोकतंत्र जिंदा है? अभी अगर जिसको लग रहा है कि लोकतंत्र जिंदा है, तो भाई अब वो तो उसके चश्मे को तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी जी संविधान को तो माथे लगाते हैं दिखाने के लिए, लेकिन संविधान का कत्ल भी मोदी जी और अमित शाह रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। और अभी क्या, मैं आपसे बता दूं कि जिस तरीके से बंगाल के चुनाव का परिणाम आया है, बिहार के चुनाव का परिणाम आया, हरियाणा के चुनाव का परिणाम आया, उसके बाद अगर विपक्ष को लगता है अब हमारे पास एक ही अदालत बची है जनता की अदालत, उसके सिवा विपक्ष जाएगा कहां? क्योंकि चुनाव आयोग सुनेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट हमारा सुनेगा नहीं, हमसे बात नहीं करेगा। तो अब जनता की अदालत बची है। जनता की अदालत में भी वोटों पर, मशीनों में कब्जा है। तो अगर जब तक ये भ्रष्ट चुनाव आयोग और ये तंत्र जो लोकतंत्र की लूट कर रहा है, ये जब तक बैठा रहेगा, मुझे नहीं लगता है कि सरकारें बन पाएंगी। लेकिन दूसरी बात मैं आपसे बता रहा हूं, कांग्रेस हमेशा जनता की लड़ाई लड़ी है। और इन काले अंग्रेजों को छोड़ दीजिए, गोरे अंग्रेजों को भी लगता था कि हमारा सूर्यास्त नहीं होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी से आज बोल रहा हूं कि उनको भी देश छोड़कर भागना पड़ा। और आए मोदी जी, अमित शाह जी, आपकी कार्यस्तानी जो आप देश में कर रहे हैं, ये जनता बाखूबा खूब समझ रही है। इनको भी देश छोड़कर भागना पड़ेगा और कांग्रेस ही इनको चुनाव हराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा कहा।